आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं मेरे सबसे प्यारे भोले भाले जिला विद्यालय निरीक्षक की। इसकी शक्ल देखता हूँ ना, मुझे हंसी छूट जाती है, लेकिन है बड़ा हरामखोर आदमी। हंसी छूट जाती है अलग बात है, लेकिन है नंबर 1 का कमीना आदमी। पैसा के बिना तो इसकी कलम जैसे चलती नहीं, हाथ में जैसे इसके लकवा मार जाता है। भले पैसा ऑफिस में नहीं लेता, रात को 8 बजे घर पे ले जाके दो, लेकिन पैसा के बिना नहीं करता। ताज़ा प्रकरण बताऊं, ये कैसे फंसा, मेरे चंगुल में कैसे आया। मैंने सरस्वती संस्कृत विद्यालय शिवपुर बेलौना में एक है बीटी में, उसकी शिकायत दी थी। दिसंबर महीने में दी थी मैंने, जन सुनवाई पोर्टल पे एक हल्की शिकायत दी थी। इसके संबंध में वीडियो भी बनाया हूँ, 2 बार वीडियो बनाया हूँ। उस शिकायत की जांच इसने 2 सदस्यीय कमेटी बना थी, जिसमें रंजना देवी थी, वो अध्यक्ष थी कमेटी की। वो गई जाँच करने। मैंने शिकायत दी थी कि कोई पिता अपने पुत्र को नियुक्ति पत्र नहीं जारी कर सकता, इसकी जाँच करा ली जाए। तो बेचारी रंजना देवी जांच करके आए, उनको क्या जांच करना था, तो जानती थी। तो वहाँ इनके यहाँ एक बाबू है, शशिकांत वर्मा नाम है। संस्कृत विभाग वही देखता है, संस्कृत विभाग नहीं देखता, मतलब संस्कृत वालों की सेटिंग वही लगाता है। तो जब शिकायत जाती तो सीधे प्रबंधक को बुला लेता है। उसने बुलाया, जो भी सेटिंग वोटिंग हुई होगी तो अपना कलेक्ट किया होगा और उसने बांटा। तो रंजना देवी ने कहा नहीं भैया, हम नहीं लिख पाएंगे, ये जो चीज़ देखें वो लिखेंगे। तो उसने और बाकी शासनादेश वश लगाया होगा, लेकिन रंजना देवी तैयार नहीं थी। तो उसने कहा कि मैडम हम लिख देते हैं कि वो शिकायत सत्य पाएगी कि उनके पिता प्रबंधक थे जब इनकी नियुक्ति हुई, लेकिन आगे थोड़ा सा लिख दीजिए, परंतु चयन समिति में उनके पिता ना अध्यक्ष थे ना सदस्य थे। अबे जिस गांव का मैंने रास्ता ही नहीं पूछा, तू क्यों उस गांव में पहुंचा रहा है मुझको। चयन समिति का मैंने नाम नहीं लिया, शासनादेश मैंने बताया कि नियुक्ता रिश्तेदार को नियुक्त नहीं कर सकता। कोई भी प्रबंधक अपने किसी रिश्तेदार को नियुक्ति पत्र नहीं जारी कर सकता, यहाँ जारी किया गया है। उसने रिपोर्ट में भी कहा है कि हाँ वो पिता थे, उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। अब चयन समिति फुफ्फा मौसा लेके चला आया, क्या ठीक है। तो मैंने उस पर कहा था। फिर जिला विद्यालय निरीक्षक को जब मैंने दोबारा शिकायत दी रंजना देवी के खिलाफ कि इन्होंने शिकायत में किंतु परंतु आगे बढ़ाया है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। यहाँ से जिला विद्यालय निरीक्षक फंसा। उसने मेरी शिकायत के निस्तारण में लिखा कि पत्रांक 80-20 द्वारा हमने महानिदेशक शिक्षा स्कूल को शिकायत कार्रवाई करने के लिए भेज दिया। तो मैंने कहा अबे मेरी शिकायत की जांच ही नहीं हुई, तू कार्रवाई के लिए कैसे भेज दिया। अच्छा जो भेजा वो लेटर लगाओ। जन सुनवाई नियमावली में है कि जितने भी पत्र का उल्लेख करोगे लगाओ। तो बोला वो पत्र पोर्टल पर अपलोड करना समीचीन नहीं होगा। क्यों, उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी क्या, बड़ा खूबसूरत तेरा पत्र है। वो नहीं लगा रहा था, मैंने उसको कहा लगाना पड़ेगा, नहीं लगा रहा था। अच्छा मैंने अपील की। अपील कहाँ जाती है, जेडी के यहाँ। वो मतलब इसका दुगना रहता है, पावर में भी दुगना, रिश्वत में भी दुगना। जैसे इसके यहाँ जो काम 10,000 में हो जाता है, जेडी के यहाँ 20,000 लगता है। उसके यहाँ गई शिकायत, वो तो इसका रिश्तेदार ही है। उसने प्रकरण समझा और पूछा क्या मामला है तो बताए। तो उसने क्या लिखा, ये शिकायत जो है जन सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित है। अर्थात अगर साहित्य को 80-20 पत्रांक चाहिए तो सूचना अधिकार से मांग लें। वो अपने आप को बड़ा काबिल समझता था, कहता मैं जेडी हूँ ना, संयुक्त शिक्षा निदेशक, बड़ा आदमी हूँ। उसको नहीं मालूम था कि उसके कहने से पहले मैंने सूचना मांगी थी। मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक से, स्कूल महानिदेशक से, सबसे जिसको इसने बताया उससे सूचना मांग ली थी। सूचनाएं उधर से आ गई, जिला विद्यालय निरीक्षक को देना नहीं था, क्योंकि वो जो जिस पत्र से कहता है मेरी शिकायत की जांच कार्रवाई उसने आगे भेज दी है, वो पत्र मेरे शिकायत से संबंधित है ही नहीं। वो किसी आदमी ने जुलाई में शिकायत दी थी, अक्टूबर में जांच हुई और नवंबर में उसने भेजा था, और मैंने दिसंबर में शिकायत दी है। तो मेरी शिकायत पे नवंबर में कैसे, मैं दिसंबर में शिकायत देता हूँ, नवंबर में कैसे पत्र भेज देगा। लेकिन वही लगा रहा था, इसीलिए वो पत्र भी नहीं मुझे दे रहा था और फिर बहाने बना रहा था। जब सूचना मैंने मांगी अब देना पड़े तो क्या लिखता है, किसी की व्यक्तिगत पत्रावली नहीं दी जाती। मेरे लाल, ये व्यक्तिगत किसी की कैसे हुई, जब तू कहता है कि शाहिद मुनीर सिद्दीकी की शिकायत पे हमने जांच करवाई और जांच आख्या को कार्रवाई के लिए निदेशक के यहाँ भेज दिया, तो शाहिद मुनीर सिद्दीकी को नहीं देगा। मेरी ही शिकायत है, मेरी ही शिकायत पे जांच हुई, मुझे नहीं बताएगा। तेरे फुफ्फा के लिए मैंने शिकायत दी थी कि उसको जांच करके रख लेना, तो देना पड़ेगा, लेकिन दे कैसे, क्योंकि उसमें पूरा फ्रॉड था। अब ये स्कूल महानिदेशक शिक्षा के यहाँ से वो लेटर मेरे पास 80-20 आ गया। तो क्या करे, तो मैंने बताया कि मेरे लाल ये जो लेटर है ये मेरे शिकायत से संबंधित नहीं है। तूने आरटीआई में भी झूठ बोला,
तूने मेरी जन सुनवाई भी झूठ बोला। तेरे साड़ू भाई जो है वो जेडी, वो भी अपना नानुकुर करके कि सूचना से मांग लो। अब उनको बताया सूचना मांगी है, तुम्हारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि दे नहीं है, थर्ड पार्टी है, व्यक्तिगत है, अब क्या करो। तो वो प्रकरण जो था प्रधानाचार्य की नियुक्ति जो उसके पिता ने की थी, वो तो मामला अलग हो गया। अब मामला यहाँ ये आया कि उसको बचाने के लिए इतना सब अपनी गर्दन क्यों फंसा रहे हैं। जिला विद्यालय से बार बार झूठ बोल रहा है कि हमने जांच कर दी, हमने कार्रवाई के लिए भेज दिया, हम समीचीन नहीं, पोर्टल पे लगाना सूचना में हम नहीं दे सकते। इतना क्या मामला है? तो पता चला मामला इतना बड़ा नहीं है। मामला ये है कि पहले शिकायत का फर्जी निस्तारण करने के लिए इन लोगों ने पैसा ले लिया था। ये जो शशिकांत वर्मा है, इसी ने सेटिंग लगाई थी। तो मैं 2 वीडियो बनाया था, पहले मेरे पास सबूत नहीं थे, तो इसलिए मैं इसका नाम भी नहीं लेता था और मैं पैसे की बात भी नहीं जानता था। तो जब पैसे का सबूत आ जाता है तो ही मैं बोलता हूँ, बिना सबूत के नहीं। तो शशिकांत वर्मा ने प्रधानाचार्य को बुला के उनसे पैसा जो लिया, फिर कुछ रंजना देवी को बांटा होगा और कुछ DIS को, कुछ वित्त लेखा अधिकारी को। तो उसके बाद क्योंकि इनका वेतन रुकना था, जब नियुक्ति फर्जी तो इनका वेतन तत्काल रोक के कार्रवाई आगे बढ़ाते, लेकिन वेतन अब भी निरंतर जारी है। तो जो रंजना देवी उन्होंने भी लिया होगा, तब तो रिपोर्ट पे दस्तखत की हैं कि नियुक्ति पत्र उनके पिता ने जारी किया है, लेकिन चयन समिति में अध्यक्ष नहीं थे और फलाना नहीं थे, वो चयन समिति में उनके साड़ू थे। अरे चयन समिति क्या, तो बिना पैसा लिए तो बेचारी गर्दन फंसा ही नहीं होगी। अच्छा, जब मैं रंजना देवी को पकड़ के कह रहा हूँ इसके ऊपर कार्रवाई करो, तो DIS अपनी गर्दन दे दिया। हालांकि इसकी गर्दन बहुत मोटी है, फंदा थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा, बना रहा हूँ, तो इसने अपनी गर्दन दे दिया। जब JD को दे रहा हूँ उसने भी अपनी गर्दन दे दी। तो मामला ऐसा थोड़ी ना है, सब लोग हैं। तो इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक और वित्त लेखा अधिकारी ये प्रमुख रूप से दोषी हैं कि इन्होंने आज तक उसका वेतन रोका क्यों नहीं। और मेरी कोशिश है कि इन्हीं दोनों से, इधर जब से सूचना मिल गई है तब से दिए गए वेतन की वसूली इन्हीं दोनों से कराई जाए, जिला विद्यालय निरीक्षक और वित्त लेखा अधिकारी से। बिना पैसा के तो तुम लोगों ने किया नहीं, फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हो, वेतन जारी कर रहे हो, तो पैसा लिए होगे ना, ऐसे थोड़ी ना अपनी गर्दन फंसा लिए। तो अब इस प्रकरण में मैंने उस प्रधानाचार्य को छोड़ ही दिया। जो शिवानंद द्विवेदी क्या है ना, वो तो जाएगा ही, उसकी तो रिकवरी होनी, उसकी नौकरी जाएगी, रिकवरी होनी। लेकिन अब ये रंजना देवी, जिला विद्यालय निरीक्षक और वित्त लेखा अधिकारी और JD, ये 4 बड़ी गर्दन वाले बीच में आए। तो मेरा प्रयास है कि इन लोगों को ले आऊँ और जोड़ रहा हूँ। शिकायत अच्छी बना ली है, शपथ पत्र भी है, और जल्दी ही इन लोगों के खिलाफ जांच होगी कि आप लोगों ने ये झूठ क्यों बोला। और जो उसने लिखा था ना 80-20 पत्रांक अपना स्कूल शिक्षा महानिदेशक, वो स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कहा हमने उसकी रिपोर्ट खारिज कर दी है, वापस कर दिया, और निदेशक को ऑर्डर किया कि इसकी पुनः जांच करो। तो निदेशक के पास जब गए तो निदेशक ने फिर उसी के साड़ू JD को दे दिया कि इसकी पुनः जांच करो। अब JD लेके उसको कुंडली मार के बैठा है, शिकायतकर्ता को बुलाता है, वो कहता मैं सुनवाई लगा। एक तो JD जो हमारे यहाँ ना, वो अपने आप को न्यायालय और सुनवाई लगाता है, सुनवाई पे नहीं आए तो समय देते रहता है। उसको नहीं मालूम कि इस समय देने के बीच में राजकोष से उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए वेतन चला जाता है। तुम्हारे मौसी घर से नहीं आया है, ये सरकार देती है पैसा, पब्लिक का पैसा है। तू जब सुनवाई लगा के 2-3 महीना सुनवाई में लगाए, उतने दिन में कितना वेतन ले लेगा। लेकिन इतना तो उसको पता होना चाहिए कि शाहिद मुनीर सिद्दीकी वसूली बहुत सही कराता है। जिसको नहीं यकीन है जाके इंदईपुर में पता कर ले। इसराइल को वेतन दिया गया था, उसकी वसूली मैंने प्रबंधक से करवाई, 3 प्रबंधक से 39 लाख रुपए का वसूली का ऑर्डर करवा दिया है, जबकि वेतन इसराइल को मिला था। तो वैसे ही इस प्रधानाचार्य को वेतन मिल रहा है, लेकिन इसकी वसूली होगी जिला विद्यालय निरीक्षक, वित्त लेखा अधिकारी और JD और रंजना देवी से। चारों को मिला दूंगा थोड़ा कम पड़ेगा, मतलब 2-2, 4-4 लाख में निपट जाएंगे, लेकिन उतना तो देना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुर बिलोना के प्रधानाचार्य शिवानंद द्विवेदी जी, जिनकी नौकरी फर्जी है, उनके पिता ने नियुक्ति की थी, तो उनके बारे में बताना था, वो बता दिया। और कार्रवाई चल रही है, 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और आप लोगों को उसका भी वीडियो बना के अवगत कराऊंगा। और उन सब लोगों से ये बताना है कि मायूस बिल्कुल ना हो। उसमें हमारी 1-2 बहनें जो विधवा हो गई हैं, उनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, वो बिल्कुल मायूस ना हो। उसमें से एक ने हमारे खाते में पैसा भी भेज दिया था। हम सख्ती से मना करते हैं कि कोई हमें पैसे की मदद ना करे। हमारे पास पैसा है लड़ने भर का, हम पैसा नहीं लेते। किसी को अगर ज़रूरत होती तो हम उसकी फाइल बना देते हैं, और जब पैसे की ज़रूरत होगी हम बता देंगे। वो ऐसे यहाँ तक अधिकारियों के यहाँ लड़ने में नहीं, कोर्ट कचहरी में जाने में लगता है। यहाँ जो पैसा लगता है वो मैं लगा देता हूँ। तो कृपया मुझे पैसा वैसा ना भेजें, और आप लोग तो बिल्कुल ना भेजें। हाँ, किसी विधवा बहन का पैसा लेना अच्छी बात थोड़ी ना है।
तो वो भी ना बताए, असल में मेरा मोबाइल नंबर जानती थी तो उन्होंने जीपे कर दिया। और जिस नंबर से आया मैंने फ़ोन करके पूछा तो बोले कोई मैडम आई थी, फिर उन्होंने उसका नंबर ले बात की तो पता चल, बड़ा कष्ट हुआ दिल को यार, रमज़ान महीने में कोई विधवा औरत यार मदद कर दे। चलो ठीक है फिर।